अपने शायद यश कुमार की यह नई साइंस फिक्शन फिल्म नहीं देखी होगी। आज मैं इस फिल्म का विश्लेषण करते हुए इसके सीन और कहानी को समझा रहा हूँ। शुरुआती सीन में टूटी हुई विंडशील्ड के पार से कैमरा अंदर जाता है और मुख्य किरदार मिस्टर यश फ्रेम में दिखाई देता है। वह कुछ देखता है, तभी बस अचानक खाई में गिर जाती है और कैमरा ऊपर की ओर से शॉट लेता है, जिससे टक्कर का प्रभाव और ज़्यादा तीव्र होता है। इसके बाद एक क्लोजअप कट के जरिए वास्तविकता में लौटते हैं। क्या यह सपना है या कोई याद? यहीं से रहस्य शुरू होता है। दृश्य में भविष्य का माहौल झलकता है। बिस्तर पर लेटा व्यक्ति मिस्टर यश का पिता है। वे चर्चा करते हैं कि क्या पिता की चेतना कॉन्शियसनेस को अपलोड किया जाए। यहीं से कहानी का मुख्य विषय समझ में आता है। यह दिखाया गया है कि उसने एक लिंगवेव कैप्सूल बनाया है, एक ऐसा हाइपर स्पीड ट्रैवल सिस्टम जो केवल विचारों से नियंत्रित होता है। जहां सोचो वहीं 1 साल में पहुंच सकते हो। यह तकनीक और दक्षता का प्रतीक है। 11 साल तक सब सही चलता है, फिर अचानक एक दुर्घटना होती है। फिल्म यहीं से पहले वाले क्लिफ बस सीन पर लौटती है। अब यह साफ हो जाता है कि वह सपना नहीं बल्कि याद थी। फिर सवाल उठता है, वे दो लोग जो मदद के लिए चिल्ला रहे थे, उनका यश से क्या रिश्ता था? सीन वापस लेबोरेटरी में आता है, जहां यश उस हादसे से जुड़े लोगों की चेतना अपलोड कर रहा है। परिवार वाले मना कर देते हैं। इसी बीच एक दृश्य में बच्चा यश के पिता में बदल जाता है, जो यश के अंदरूनी संघर्ष को दिखाता है। क्या उसे वाकई पिता की चेतना अपलोड करनी चाहिए? यह पिता पुत्र के विचारों के टकराव को गहराई से दर्शाता है। फिर भी यश अपलोड करने का निर्णय लेता है। जैसे ही वह बाहर जाता है, महिला वैज्ञानिक कैप्सूल में कुछ डेटा इनपुट करती है, जो आगे चलकर फिल्म का फोरशैडोइंग बनता है। अगले दिन सूचना मिलती है कि ट्रांसफ़र शुरू किया जा सकता है। सीन बेहद कलात्मक तरीके से फिल्माया गया है। कैमरा धीरे धीरे झूम आउट होता है, फिर कई एक्स्ट्रा कलाकारों के बीच से गुजरता हुआ वृद्ध यश पिता तक पहुंचता है। फिर कैमरा पिता के शरीर के ऊपर चलता हुआ महिला वैज्ञानिक तक पहुंचता है। उसकी नज़र के साथ कैमरा भी घूमता है और विंडो के बाहर खड़े मिस्टर यश पर रुकता है। यहाँ एक भावनात्मक जुड़ाव बनता है। अचानक सब कुछ लाल रोशनी में बदल जाता है, जो खतरे का संकेत है। कैमरा ऊपर उठता है, तनाव बढ़ता है, फिर नीचे आता है और इलेक्ट्रिक शॉक शुरू होता है। आखिर में सब स्थिर हो जाता है और यह स्पष्ट होता है कि अपलोड असफल रहा। सीन वहीं समाप्त होता है जहां से शुरू हुआ था, एक संपूर्ण सर्कल, क्लोज्ड लूप बनाते हुए। फिर पिता का संवाद, बस पलट गई थी, हम पूरी रात अंदर फंसे रहे, उसके बाद से मुझे वाहनों से डर लगने लगा। इससे समझ आता है कि लिंग वेव कैप्सूल किसी और के लिए नहीं बल्कि खुद यश के लिए था। यश कुमार का अभिनय बेहतरीन है। उसने नई पीढ़ी के अभिनेताओं का स्तर बढ़ा दिया है। ये सीन फिल्म का टर्निंग पॉइंट है, जहां यश का प्रेरणा स्रोत और बलिदान दोनों स्पष्ट होते हैं। उसे पिता की यादों के टुकड़ों में प्रवेश करना होता है और 300 सेकंड में उन्हें बेदू स्टार सिस्टम से बाहर लाना होता है। यह फिल्म की मुख्य सेटिंग है। यश 4 अलग अलग रूपों में पिता से संवाद करता है, जिसमें तेज तर्रार मोन्टाज एडिटिंग होती है। आखिर में वह पिता से सुलह कर लेता है, हालांकि उन्हें बाहर नहीं ला पाता। वह रहस्यमयी उपकरण जो महिला वैज्ञानिक के पास था, असल में पिता ने पहले से ही तैयार रखा था, ताकि यश अंततः सच्चाई जान सके। आखिर में पिता ही यश की समस्या का समाधान करते हैं। फिल्म का अंत बेहद प्रभावशाली है। नंबर 9, माइक्रोफिल्म कॉन्सेप्ट कार दिखाई जाती है, जो बेहद स्टाइलिश है। पिता से सुलह के बाद यश अपनी भीतरी भय पर विजय पाता है और फिर से साधारण ट्रांसपोर्ट का उपयोग करता है। यदि लिंग वेव कैप्सूल तकनीक और एफिशिएंसी का प्रतीक था, तो नंबर 9 कॉन्सेप्ट कार व्यक्तित्व और स्वतंत्रता का प्रतीक है। ये दोनों सिर्फ उपकरण नहीं, बल्कि नंबर 9 की भविष्य की यात्रा के दर्शन का हिस्सा हैं, जहां असली उत्तर किसी एक रूप में नहीं, बल्कि दक्षता, स्वतंत्रता, व्यक्तित्व और तकनीक के बीच संतुलन में है। चाहे दुख हो या खुशी, बारिश हो या धूप, हर सफ़र अंततः एक सुंदर याद बन जाता है। मंजिल नहीं, रास्ता ही असली अनुभव है। सच्चा स्मार्ट ट्रैवल केवल दूरी तय नहीं करता, बल्कि इंसान को अपने बेहतर रूप से मिलने में मदद करता है। अंतिम दृश्य माउंट एवरेस्ट पर होता है, पर चरम बिंदु तक नहीं पहुंचता। यह बताता है कि यह अंत नहीं,
बल्कि यात्रा का हिस्सा है, यानी